जय श्री राम दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए। आपका आशीर्वाद मेरे लिए प्रसाद तुल्य है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस तरह की धार्मिक और सांस्कृतिक कथाएं और जो भी मुझसे अपने चैनल के अनुसार इनक्रेडिबल चैनल मेरे चैनल का नाम है, तो उसके अनुसार मैं आपके लिए अलग अलग विशेष चीज़ें मैं लाती रहूँगी। जो भी आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज माघ मास के महत्व को बताते हुए मैं आपको छठे अध्याय का श्रवण करवाऊँगी। तो आज अब मैं शुरू करती हूँ माघ मास का महत्व, और उसके बाद मैं छठे अध्याय का श्रवण कराऊंगी। तो पांचांग के अनुसार वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ कहते हैं। इस महीने माघ नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने से इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए स्नान से पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस साल माघ महीने की शुरुआत 26 जनवरी से हुई और इसकी समाप्ति 24 फरवरी 2024 को होगी। माघ का पवित्र महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का प्रिय माह है, इसलिए इस माह के लिए पूजा, व्रत, उपाय, दान और स्नान का फल पूरे साल मिलता है। माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए पद्म पुराण में बताया गया है कि पूजन करने से श्री हरि जितने प्रसन्न नहीं होते जितना वे माघ महीने में स्नान करने से होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को माघ महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। मैं आपको कुछ श्लोक इसके बारे में बताती हूँ। माघे निमग्ना सलिले सुतिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ महीने में शीतल जल में डुबकी लगाने से पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। एक और आपके सामने श्लोक है। प्रीते वासुदेवस्य सर्व पापानुक्ते माघ स्नानम प्रकुर्वती स्वर्ग लाभाय मानवा। अर्थात सभी पापों से मुक्ति भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ महीने में स्नान करना चाहिए। साथ ही मनुष्य को स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी माघ स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये माघ महात्म्य के बाद मैं अब आपको माघ मास की छठे अध्याय का श्रवण कराऊंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहिए और अंत में मेरे चैनल पर कमेंट कर मुझे ज़रूर आप बताइए कि आपको मेरे इस कथा श्रवण से आपको कितना लाभ मिल रहा है। और मैं इसी श्रवण के उससे भगवान आपको मनवांछित फल दें, मैं इसी तरह की कामना प्रभु से करती हूँ। तो इसके बाद अध्याय का मैं प्रारंभ करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। छठे अध्याय का श्रवण इस तरह से है। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के लिए निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदीदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु का हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो दोस्तों, यहाँ पर 6ठे अध्याय का समापन होता है। आपने मेरे चैनल पर पूरी कथा सुनकर आप माघ मास के कथा से लाभान्वित हुए। आपको भगवान श्री हरि अपने चरणों में अपने आशीर्वाद से आपको सुखी रखे। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माघ मास में आप जो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। इसी इच्छा से और इसी संकल्प से मैं आज की ये कथा यहाँ समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर से 7वें अध्याय के साथ आपके सामने फिर आऊँगी, आपको कथा का श्रवण करवाऊँगी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।